तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है समता एकेडमी चैनल पे। और हम आज शुरू करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023। टेस्ट नंबर 1 है दृष्टि का। तो चलिए आइए देखते हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में निम्नलिखित में से किसे व्हिटले गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए मेधा पाटकर, ऑप्शन बी चारुदत्त मिश्रा, ऑप्शन सी डेविड एटनबरो, ऑप्शन डी जादव पायेंग। तो ऑप्शन इसमें सही है दोस्तों, चारुदत्त मिश्रा। चारुदत्त मिश्रा जी को जो है दिया गया व्हिटले गोल्ड अवार्ड जो है, ठीक है। ये जो है लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिया जाता है अवार्ड। ये मिश्रा जी का जो है दूसरा व्हिटले अवार्ड है। ये 2005 में उन्हें पहली बार यह अवार्ड दिया गया था। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला पॉइंट है, जैव विविधता अधिनियम को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। दूसरा पॉइंट है, भारतीय वन्यजीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया है। तो इसमें जो है ऑप्शन सही है आपका, जैव विविधता अधिनियम 2002। याद रखिएगा, ये भी पूछ देता है मैचिंग में कभी। तो इसमें जो है आपका कौन सा सही है? देखिए इसमें जो है केवल पहला जो है सही है कि जैव विविधता अधिनियम को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। दूसरा पॉइंट दिया है, भारतीय वन्यजीव संस्थान का जो गठन है जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जो है किया गया है। ये जो है गलत है, क्योंकि जैव विविधता जो है भारतीय वन्यजीव संस्थान का जो गठन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान का जो गठन है, इसका गठन जो है 2002 के तहत नहीं किया गया है, ठीक है। इसका गठन जो है 1982 के तहत किया गया है। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। तो इसमें जो है केवल जो है आपका पहला सही था, पहला पॉइंट जो है ए दूसरे का, ठीक है। दूसरे का जो है केवल पहला पॉइंट सही था कि जैव विविधता अधिनियम को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सही है, केवल ए, यानी ये पहला पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है जैव विविधता क्वेश्चन 3 देखिए, जैव घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला है, मृदा जल वायु और प्रकाश जैविक घटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 2 देखिए, अपरदकारी कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं। तो तीसरे में देखिए जो दूसरा पॉइंट दिया है कि अपरदकारी कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं, यानी जो डेट्रीवोरस है वो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल सही है, सेकंड पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट जो दिया है, मृदा जल वायु और प्रकाश जैविक घटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैविक घटक में जो है सभी जीव आ जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपके प्राथमिक उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, ठीक है। और अजैविक घटक में जो है जितने अकार्बनिक और निर्जीव जो है आते हैं। तो जो पहला पॉइंट दिया है कि मृदा जल वायु और प्रकाश जैविक घटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो ये जो है एक तरह से ये महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, क्योंकि जैविक घटक में जो है पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव जो है शामिल हैं, ठीक है। तो पहला जो है केवल दिया है मृदा जलवायु और प्रकाश जैविक घटक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत जो है जैविक घटक में आपके पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव सभी शामिल हैं। तो पहला गलत हो गया।
तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें जो है सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बोंगो सागर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। तो बोंगो सागर जो एक्सरसाइज होता है ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। दूसरा दिया है इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया जाता है। तो दूसरा जो है गलत है, पहला तो सही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, नेवी एक्सरसाइज होती है बोंगो सागर, भारत और बांग्लादेश के बीच में, बिल्कुल सही है। देखिए जो इसका अभ्यास है बोंगो सागर का वो हिंद महासागर में नहीं किया गया, बल्कि यह अभ्यास बंगाल की जो है उत्तरी खाड़ी में, ठीक है, नॉर्थ साइड में किया गया, बंगाल की खाड़ी में। तो दूसरा जो है गलत हो गया। तो इस प्रकार ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा फास्ट चलते हैं दोस्तों। साइकेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से जो है सही है। साइकेड क्या है, एक बीजीय पौधा है, ठीक है, और ये सदाबहार पौधा है, अनावृत बीजी होता है ये, ठीक है, जिनमें जो है बड़े सिरों वाले संयुक्त पत्तियां होती हैं। तो पहला दिया है कि साइकेड आवृत बीजी वृक्ष है, ये गलत हो गया क्योंकि ये अनावृत बीजी है। दूसरा पॉइंट, ये देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। तो ये जो है बिल्कुल सही है, ये जो है देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तेल रिसाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। पहला पॉइंट दिया है बायो रेमेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तीव्र तरीका है। सेकंड दिया है स्कीमर्स ऐसे उपकरण है जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। देखिए जो तेल रिसाव है वो जो है पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जैसे यदि समुद्र में तेल रिसाव हो गया तो ये जो समुद्री जीव हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब ऑयल स्पिल हो जाता है पानी के ऊपर तो नीचे जो जीव हैं उनके लिए जो है जो ऑक्सीजन है वो नहीं ठीक तरीके से मिल सकता है, या प्रदूषित हो जाएगा तो वह श्वसन या उनका ग्रोथ सब कुछ प्रभावित होता है। उसी तरीके से यदि जो तेल रिसाव हो रहा है मिट्टी में भी, अगर ये भूमि में भी जा रहा है तो ये भूमि को भी प्रदूषित करता है। तो तेल रिसाव की जो घटना है भूमि वायु एवं जल को प्रदूषित करता है। पहला पॉइंट यह है कि बायो रिमेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तीव्र तरीका है। नहीं, बायो रिमेडिएशन की तरीका जो है फास्ट नहीं है, क्योंकि ये तो धीरे धीरे जो है बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करेगा और इसमें जो है काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस प्रकार पहला गलत हो गया। सेकेंड पॉइंट दिया है स्कीमर्स ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। स्कीमर्स के द्वारा जो है एक उपकरण है जिससे जो है तेल को जो है आसानी से इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट हो गया आपका सही। आंसर देखिए, आंसर जो है आंसर हो जाएगा केवल और केवल जो है इसमें सी सही है। पॉइंट 2, ये स्कीमर्स ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग जल का सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से साफ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर एक नया मंच ई पेंशन पोर्टल शुरू किया गया है। तो ई पेंशन पोर्टल शुरू किया गया है जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं इनके लिए, और इससे काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो फास्ट सर्विस हो जाएगी, सेकंड क्या है जो आपका जो है समय व्यतीत होता है, दूसरा खर्च भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इससे जो है पेपर का जो यूज है वो भी जो है काफ़ी कंट्रोल होगा। तो ये जो है पेड़ वनों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है जो 7 है आंसर हो गया डी, ठीक है। ई पेंशन पोर्टल जो है ये सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। ऑप्शन एक दिया है वरुण मंडल, दूसरा प्रकाश मंडल, तीसरा क्रोड, चौथा जो है किरीट दिया गया है। तो चलिए इसको हम समझाते हैं पिक्चर के द्वारा, सो दैट आप समझ सकें। चलिए देखते हैं अभी। तो जो सबसे सेंटर में होता है, जो सबसे सेंटर में होता है आपका सूर्य का जो सबसे ये सेंटर पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रोड। ठीक है। इसके बाद जो है जो बाहर होता है जस्ट इसके, वो है आपका जो है प्रकाश मंडल। यानी जो ये सेकंड जो है सर्कल देखिए, ये क्या हो गया? प्रकाश मंडल। ठीक है, सेकंड हो गया आपका जो है प्रकाश मंडल। ये जो थर्ड पॉइंट देखिए प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल से बाहर वाली जो लाइन है, बाहर वाला जो घेरा है, बाहर क्या होता है? ये होता है वर्ण मंडल, वर्ण मंडल। और सबसे बाहर होता है आपका किरीट, किरीट, इसी को बोलते हैं कोरोना। कोरोना वर्ड तो काफी फेमस है, यू नो दैट। ठीक है, अभी देखिए तो आंसर हमारा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले हमने क्या बताया आपको? सबसे पहले हमारा क्रोड आ गया, क्रोड, क्रोड के जस्ट बाहर जो है आपका प्रकाश मंडल आ गया, फिर वर्ण मंडल आ गया, और सबसे बाहर किरीट एवं कोरोना आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही है सी। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सही है सी। देखिए सबसे पहले क्रोड, ठीक है, सबसे पहले क्रोड हो गया, क्रोड के बाद प्रकाश मंडल हो गया, प्रकाश मंडल के बाद जो है वर्ण मंडल हो गया, और फिर किरीट हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन जो है सी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अभी। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है? ऑप्शन ए बाज, ऑप्शन बी गिलहरी, और ऑप्शन सी चमगादड़, और ऑप्शन डी जो है टुकेन। तो पूरे विश्व में चमगादड़ ही एक ऐसा स्तनपायी यानी मैमल है जो कि उड़ सकता है। स्तनपायी उसको बोलते हैं जो अपने समान ही जीव या बच्चे को जन्म देता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है सी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? पहला, यह नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। बिल्कुल। दूसरा क्या है? इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो है नए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। दूसरा, इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो दोनों ही सही है, दोनों ही सही है पॉइंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 और 2 दोनों ही पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का खिताब जो है जीता? निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2021 का खिताब जीता? तो इसमें जो है जैन विश्वविद्यालय। ठीक है, इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, जैन विश्वविद्यालय। मेजबान जैन विश्वविद्यालय जो है बंगलुरु, जो कि कर्नाटका में है, वो 20 गोल्ड के साथ जो है इस खिताब को, ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम्स खिताब को जीता। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कीटभक्षी पौधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, उनके अक्सर कई आकर्षण होते हैं जैसे चमकीले रंग, मीठा स्राव। सेकंड पॉइंट है ड्रोसेरा और एल्ड्रोवांडा इसके उदाहरण है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो काफ़ी जो है अट्रैक्टिव होते हैं, काफ़ी ब्राइट कलर के होते हैं। ठीक है, और उनकी चूँकि जो मीठी स्राव होती है जिसकी वजह से कीट जाके उसके ऊपर चिपकते हैं उसको खाने के लिए, और फिर कीटभक्षी पौधा जो है उनको अपनी पत्तियों में, अपने फूलों में क्या कर लेता है, उनको बंद कर लेता है, और जो है उनको फिर वो धीरे 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 केमिकल के द्वारा जो है अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं कीटभक्षी पौधे जो है। ड्रोसेरा और एल्ड्रोवांडा इसके उदाहरण हैं, बिल्कुल। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें जो है सी सही, ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को रीजन यानी कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए है संक्रमिका में प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है। रीजन देखिए, संक्रमिका दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संगम का एक क्षेत्र है। संक्रमिका में प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है, बिल्कुल जो है पाई जाती है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। जो रीजन आर दिया है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही इंडिविजुअली, बट आर जो दिया गया रीजन की संक्रमिका में प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है, नीचे दिया गया रीजन संक्रमिका दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संगम का एक क्षेत्र है। ठीक है, तो ए आर सही है, लेकिन आर जो है ए का सही रीजन नहीं है, तो ऑप्शन जो है सही हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 14। हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए वार्नर मीडिया द्वारा, ऑप्शन बी रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स द्वारा, ऑप्शन सी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट द्वारा, और ऑप्शन डी पैरामाउंट ग्लोबल द्वारा। तो आंसर सी सही है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट द्वारा जो है 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2018 चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर लक्षित था। ऑप्शन ए एकल उपयोग प्लास्टिक बैग को, ऑप्शन बी रक्त बैग को, ऑप्शन सी क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग को, और ऑप्शन डी उच्च घनत्व वाले प्लास्टिक को। आंसर देखिए 15 सी क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग। ठीक है, इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में भी देखिए है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2018 एम्स टू फेज आउट। इसमें ऑप्शन सी सही है, क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग। सी सही है, क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2018 है वो फेज आउट कर दिया है, जो क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग है यानी क्लोरीन युक्त। क्वेश्चन नंबर 16। प्रवाल विरंजन के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? पहला पॉइंट दिया है, जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले जुजैथेले को अलग कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन, प्रवाल विरंजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें जो है देखिए प्रवाल विरंजन के बारे में है, तो जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले जुजैनथेले को अलग कर देते हैं, बिल्कुल सही है, अलग कर देते हैं। दूसरा, प्रवाल विरंजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, बिल्कुल ये नेचुरल है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन है हमारा बी सही हो गया, 1 और 2 यानी दोनों ही पॉइंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था।
सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 कहाँ किया गया? ऑप्शन सी, बेंगलुरु में किया गया ये आयोजन। देखिए ऑप्शन सी जो है बेंगलुरु में। सेमीकॉन जो इंडिया सम्मेलन है 2022 का, जो कि 3 दिवसीय रहा और कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला पॉइंट है, यह सभी पौधों से उत्पादित 90% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। दूसरा पॉइंट है, फाइटोप्लैंक्टन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। जो पहला पॉइंट है कि सभी पौधों से उत्पादित 90% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ऐसा नहीं है, 60% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा पॉइंट है, फाइटोप्लैंक्टन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। यानी केवल जो इसमें ऑप्शन हमारा जो पॉइंट 2 सही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 19 क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में है ये। क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। देखिए, पहला, यह औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य से निर्धारित किया गया। बिल्कुल, जो भी इंडस्ट्री है काफ़ी जो है जो प्रदूषण पैदा करती है, जो उत्सर्जन करती है, जो एमिशन होता है, जो भी कार्बन, उसको कम करने के लिए ये किया गया। तो ये पहला जो पॉइंट है ये बिल्कुल ही सही है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि यह वर्ष 2008 में लागू हुआ, ये गलत है, क्योंकि यह जो है 16 फरवरी जो है 2005 को लागू हुआ, जबकि इसको जो है 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया। तो ये लागू जो है कब हुआ? ये गलत है, ये लागू हुआ था जो है 2005 में। 1 मिनट, ये जो है लागू हुआ 2005, ठीक है, 2005 में। और ये बना कब था? 11 दिसंबर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, लेकिन लागू हुआ 2005 में। तो हो गया बी गलत, यही पूछा है हमसे। तीसरा पॉइंट दिया, इसने उत्सर्जन के व्यापार के आधार पर एक बाजार तंत्र विकसित किया है, सही है पॉइंट। वर्तमान में जो है क्योटो प्रोटोकॉल 192 पक्षकार देश शामिल हैं, तो ऑप्शन जो है जो डी है वो भी सही है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन जो है हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, ये जो है सही नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है ये जो है चित्रकूट जिले के भरतकूप के पास से गोंडा गांव में नेशनल हाईवे 35 से शुरू होकर इटावा जिले के कुदरेल गांव तक जाता है। यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 296 किलोमीटर, लगभग जो है 296 किलोमीटर है ये, 296.07। ऑप्शन जो है यहाँ पे है बी सही। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 21, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है, भारत का जो स्थान है वो जो है 150वें स्थान पर है, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है? 150, जबकि 2021 में जो है
2021 में 2021 में ये कौन से स्थान पे था? 142वें स्थान पर था। 2021 में 142वें स्थान पर था, तो काफ़ी 8 अंकों की इसमें गिरावट आ गई। देखिए 8 अंकों की गिरावट आ गई इंडेक्स में। नेक्स्ट देखिए, चेनकुरिंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? पहला पॉइंट, यह हिमालय में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। देखिए चेनकुरिंजी के बारे में दिया है कि केवल यह हिमालय में पाया जाता है। नहीं, गलत है। ये जो है पश्चिमी घाट के जो है अगसमाला क्षेत्र की प्रजाति है। तो पहला जो है आपका हो गया गलत। इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। बिल्कुल, इसका उपयोग जो है गठिया के उपचार में किया जाता है। इस प्रजाति में औषधीय गुण है जो कि रक्तचाप को कम करता है और गठिया के इलाज के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन जो है दूसरा केवल जो है सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सी, केवल सेकंड पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 है, मैच करने के लिए है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। देखिए बायोम और क्षेत्र दिया हुआ है आपका। देखिए टैगा, जो टैगा दिया हुआ है, टैगा जो है उप आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है। टैगा जो है उप आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है। टुंड्रा, टुंड्रा जो है ये आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है। सवाना, सवाना जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, यानी इसका जो है सी का 1 हो जाएगा। घास भूमि जो है समशीतोष्ण क्षेत्र में। एक बार फिर से देखिए, टैगा, टैगा जो है उप आर्कटिक क्षेत्र में। टुंड्रा, टुंड्रा जो है आर्कटिक जो है क्षेत्र में। सवाना जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और घास भूमि जो है समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखिए 23 का जो है ये हो गया 23 का बी सही। टैगा उप आर्कटिक क्षेत्र, टुंड्रा आर्कटिक क्षेत्र, सवाना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, घास भूमि, घास भूमि समशीतोष्ण क्षेत्र। तो ये हो गया आपका 23 कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 यानी 24वां क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा लैवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर में ये जो है फेस्टिवल आयोजन किया गया था, लैवेंडर फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आवृतबीजी पौधा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है आवृतबीजी पौधा नहीं है? जो आवृतबीजी होते हैं संवहनी बीजी पौधे होते हैं, जिनमें जो है बीजाणु यानी एक बीजाणु जो है निषेचित होता है और एक बंद खोखले अंडाशय में बीज के रूप में जो है डेवलप होता है। ठीक है, आवृतबीजी वो जो बीज है वो कवर रहता है, घिरा हुआ रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आवृतबीजी पौधा नहीं है? तो 25 का देखिए डी, शंकु वृक्ष। 25 का ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी क्वेश्चन दोस्तों अब अगले पार्ट में देखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।